आप अपने जीवन में अब भेद विज्ञान शुरू करो। भेद विज्ञान आ गया तो निश्चित निश्चित आप मोक्ष के द्वार तक चले जाओगे। आप भेद विज्ञान क्या है? वो भेद विज्ञान जो शेर सुदर्शन शास्त्रों में कहा, वो जीव और अजीव के ज्ञाता थे। जानने का मतलब पढ़ना नहीं, रटना नहीं, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इससे कुछ होने वाला नहीं। रटते रहो, रटना नहीं है। जीव और अजीव का भेद अपने भीतर अनुभव करना है। अनुभव होगा थोड़ी देर के लिए, फिर भूल जाओगे। पंचम काल है, पता नहीं लगता कितना अज्ञान, कितना मोह, कितना मिथ्यात्व, कितना मन भूत भविष्य की ओर ले जाता है और हमें घुमा देता है, फिर हम भूल जाते हैं। तो भेद विज्ञान की साधना शेर सुदर्शन के पास थी। शेर सुदर्शन श्रमणोपासक थे, 12 व्रत लिए थे, पर धर्म पर अलसरदा थे। देखिए ऐसा आंतक आ गया अर्जुन माली पर। अर्जुन माली सारी कथा शुभ मुनि ने आपको सुनाई है कि उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। जब उसने स्वयं देखा कि मेरी पत्नी को दुराचार किया जा रहा है तो उसको बहुत आया उस यक्ष पर। यक्ष को मेरा आना बेकार है, इतने वर्षों से तेरी मैं पूजा कर रहा हूँ, सदियों से, मेरे माता पिता भी, और तुम्हारे सामने मेरी पत्नी पर इतना दुराचार हो गया, तुमने कुछ नहीं किया। ऐसे भाव आए तो यक्ष प्रकट हो गया और प्रकट होते हुए मुदगर पानी था, उठा लिया, उठा करके अंतिम निमित्त में ले सेठ सुदर्शन वहाँ गए। और राजा ने भी मना किया, घर वालों ने मना किया। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, भगवान पधारे हों, मैं दर्शन करने ना जाऊं? कोई बात नहीं, मैं दर्शन करने जाऊंगा। पता था उपसर्ग है, सामने यक्ष है, खड़ा हुआ है, परंतु फिर भी उसने परवाह नहीं की, बैठ गया। उस समय कितनी दृढ़ता थी, जरा भी डमाडोल नहीं हुआ कि अर्जुन माली मुझे मार देगा। बैठ गया, वहीं बैठ करके भगवान को वंदन की कि प्रभु अब मैं दर्शन करने आना चाहता था, परंतु उपसर्ग आ गया है, मेरी वंदना स्वीकार कर लो। वहाँ संथारा पहुँच करके भगवान को वंदन करके अपने शरीर को सल्लाखना ले करके कि जब तक ये मेरा उपसर्ग आया है टल गया तो प्रभु आपके दर्शन करूँगा, नहीं तो फिर मेरी वंदना स्वीकार कर लो। ध्यान में जैसे बैठा और उसका शेर सुदर्शन का धर्म का बल देखिए, उनकी आत्मा का बल देखिए, निश्चित देखिए, वो यक्ष कंपायमान हो गया। यक्ष उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पाया और निकल गया और अर्जुन माली धराम से गिर गया। गिरने के बाद उसको पता ही नहीं अर्जुन माली को कि मैं क्या है। अंतर मुहूर्त के बाद उसको होश आया, अर्जुन माली उठे, उनको पानी दिया, छींटा, आप कहाँ से आ रहे हो, जा रहे हो? सुदर्शन ने बताया मेरे गुरुदेव भगवान महावीर दर्शन करने जा रहा हूँ, क्या मैं भी जा सकता हूँ? उसी समय उसको ले गया और भगवान के पास जा कर के भगवान ने उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद भगवान तो जानते थे, केवल ज्ञानी थे, वो ऐसा कर सकते हैं, दीक्षा भी दे दी। दीक्षा देने के बाद उन्होंने बेले बेले का पारना निश्चय किया और उसी स्थान पर जो जहाँ अर्जुन माली रहते थे उसी नगर के अंदर रहे। भगवान तो विहार कर गए और अपने दृढ़ प्रतिज्ञा से बेले बेले पारना करते हैं। कितना समता से सहन किया। और जैसे पारने में जाते, बेले का पारना, पारने में क्या मिलता? लोग गालियाँ देते, कोई पत्थर मारते, किसी उसको बाहर निकाल देते, तूने मेरी माँ को मारा, मेरी पत्नी को मारा, मेरे बेटे को मारा, तू भिक्षा लेने के लिए आ गया। उसने सच स्वीकार किया कि मैंने मारा है, कोई बात नहीं, आगे चला जाता। कोई रोटी दे देता, रोटी मिलती, पानी नहीं मिलता, पानी मिलता, रोटी नहीं मिलती। और कहाँ उनको पकवान मिलने थे, बढ़िया भोजन मिल, जो रूखा सूखा मिला, पानी नहीं मिला या रोटी मिली तो रोटी ले ली, पानी मिला तो पानी कर लिया। इतनी समता से और भेद विज्ञान से साधना करते करते कि मेरा ही कर्म है, सचमुच मैंने मारा है, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन को मैंने मारा है, इसलिए मुझे दंड मिलना ही चाहिए। अपने निमित्त पर दोष नहीं दिया, अपने पर दोष दिया कि मैंने ही किया है। तो देखिए
धर्म का बल, वेद विज्ञान का बल, साधना का बल कि 6 महीने के अंदर कैसे कर्म बांधे थे, कैसे काट लिए, हत्या की थी। तो धर्म का इतना बड़ा बल है कि महान करोड़ों करोड़ों जन्मों का जो मिथ्यात्व है, जो कर्म है, वो टूट सकते हैं यदि हमारे भीतर शुद्ध श्रद्धा, भगवान की वाणी की श्रद्धा, वेद विज्ञान की श्रद्धा हो जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने मिथ्या दृष्टि जो है, देह की दृष्टि वो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि आत्मा की दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या करता है, वो शरीर पर, परिवार पर, कि मेरा परिवार, मेरा बेटा, धन इकट्ठा करता है, पूरा जीवन उसमें लगा देता है, संसार को अपना मानता है। कुछ किया तो कर्ता भाव में आ जाता है, देखो मैंने दान दिया, देखो मैंने तप किया, मैंने ये किया। वो करता तो है परंतु वो कर्म नजरा नहीं हो सकती। दूसरी ओर सम्यक दृष्टि जीव मात्र ज्ञाता दृष्टा है, मैंने कुछ नहीं किया। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, दृष्टा भाव से वो करता है, क्योंकि मेरे कारण कुछ नहीं होता, वो सब कुछ करता है मेरे कारण। अब यहाँ जीव और अजीव का भेद, जीव का स्वभाव क्या है, मात्र दृष्टा, जानना और देखना। अपने आप को कर्ता मत मान लेना कि मैंने किया, ये बहुत बड़ी बात है। हम चतुर्मास भी करते हैं, आप लोग सेवा भी करते हो, हमारे भीतर भी कई बार भाव आ जाता है, देखो मेरा प्रवचन कितना अच्छा, कितने लोग सुन लेते हैं, कैसे कर लेते हैं। तो वो भी कर्ता भाव है, प्रवचन मैं कौन हूँ करने वाला। भगवान की वाणी जीवन में आई नहीं, लोगों को बता दिया और अपना मान लिया कि मैंने किया। ये कितना बड़ा अज्ञान और कितना मिथ्या। और कभी नहीं कहते कि हमने तारा। जो 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 निमित्त से मिला, उस निमित्त से व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। इसलिए जीवन में समझो कि दृष्टा भाव को महत्व दो। कुछ भी करो, कार्य हुआ तो किसने किया, देह ने किया, मैंने नहीं किया। निमित्त मिल गया, कर गया, तुम्हारे कारण हो गया। दान भी दिया तो मेरे अवसर मिला, सौभाग्य मिला। आपने किसी को भोजन भी खिलाया, आपका सौभाग्य मिला। आपने चतुर्मास भी कराया तो आपका ये सौभाग्य था। उसमें मैंने किया, मैंने किया, कर्ता भाव आ गया तो मिथ्यात्व आ जाता है और ये दृष्टा भाव रहता है। जीव अपने स्वभाव में रहे तो कर्मों का बंधन नहीं होता। जीव अपने स्वभाव को छोड़ करके कर्मों पर, अपने स्वभाव को छोड़ करके दृष्टा भाव ना रहे तो कर्मों का बंधन है। तो मेरे कारण कुछ नहीं होता, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए अपने जीवन में एक श्रद्धा, अटल विश्वास, जितना जीवन शेष रह गया मेरा और आपका, और हमें पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से साधना मिल गई है। इस साधना को मैं और आप जीवन में अपनाएं, शुरुआत करते हैं। जीव और अजीव दो तत्व हैं। जीव क्या है, जीव क्या है? जीव हमेशा साथ रहता है, जीव शाश्वत है, शुद्ध है, निर्मल है, निर्लिप्त है, अखंड है, स्वयं में संपन्न है, परिपूर्ण है, अष्ट गुणों से युक्त है। पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला, कोई मेरा नहीं। आप देखो कितने जन्म बीत गए, कितने संसार में हमने जन्म मरण कर लिए, कितने माता पिता बने, वो कहाँ है? कहाँ चार गति में घूमे, देव भी बने, मनुष्य भी बने, राजा राणा बने, भिखारी बने, वो कहाँ सब चले गए। पर वो आत्मा वही थी, वही है। चाहे आप देवलोक में गए, चाहे आप मनुष्य बने, चाहे आप राजा बने, चाहे आप मैं कुछ भी बने, पर आत्मा वही है। वो आत्मा जो शाश्वत है, अखंड है, शुद्ध है, निर्मल है, उसको अपना मानना, बाकी सब छोड़ देना। ये जीव पर अटल श्रद्धा, इस अटल श्रद्धा को बनाए रखना, तुम निश्चित निश्चित आगे बढ़ जाओगे। कहा भी गया है, माथे पर चंदन का टीका आप दिल के कारण लगता है। माथे पर चंदन का टीका आप दिल के कारण लगता है। दिल में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है।
दिल में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। जर्रे में सूरज और सूरज में जर्रा रहता है। जर्रे में सूरज, सूरज में जर्रा रहता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। दिल में प्रीतम रहते हैं, प्रीतम में दिल रहता है। दिल में प्रीतम रहते हैं और प्रीतम में दिल रहता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। मैं कुछ नहीं करता, जो कुछ होता है स्वतः होता है। ऐसे भाव अपने जीवन में रखो कि एक टीका तो आप मंदिर में जाकर के मस्तक पे लगा देते हो, एक टीका अपने भीतर श्रद्धा से, करुणा से, प्रेम से, मैत्री से आता है, वो दिल से होता है, हृदय से होता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। दिल में साजन रहते हैं और साजन में मन रहता है। जर्रे में सूरज और सूरज में जर्रा रहता है। माथे पर चंदन का टीका अब दिल के कारण लगता है। मेरे किए कुछ नहीं होता, जो होता है कर्म सिद्धांत को स्वीकार कर को और अपने अंतःकरण से ये आपको धर्म मिला। जीव पर श्रद्धा रखते हुए आप और हम आगे बढ़ें तो निश्चित निश्चित मंगल होगा, शुभ होगा। महापर्व परिश्रम चल रहे हैं। आज छठा दिन है, 2 दिन शेष रह गए हैं, 7वां और 8वां। 8वें दिन महापर्व समश्री है। उस दिन आप सब कार्य का बंद रखेंगे। पूरा दिन आलोचना, प्रतिक्रमण, ध्यान, उपवास, बेला तेला जितना कर सके और कल पौषध कीजिए। उस दिन अधिक से अधिक महापर्व समश्री के दिन पौषध कीजिए और अपने जो कर्म मल लगे हैं वेद ज्ञान करते हुए अपने जीवन को शुद्ध बना लिए। ये संसार अनादिकाल से चला आ रहा है, कोई काम नहीं आएगा। धन, पद, यश, प्रतिष्ठा, पैसा, बंगला, देह से जीव निकल जाएगा, अगली देह धारण कर लेगा। फिर किसको आपने अपना मानना? क्या है आपके पास मानने के लिए? बोलो, क्या है आपके पास मानने के लिए? एक तत्व जीव, बस वो मैं हूं, इसके सिवाय कुछ नहीं। पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में एक सत्य है, वो मैं जीव, और सब में जीव दिखाई दे। इस प्रकार भेद विज्ञान की साधना करते हुए हम आगे बढ़े तो बहुत गहरी शिक्षा मिलती है। इस अंतर्गत सूत्र से आगे वर्णन आएगा किस प्रकार एक अतिमुक्त मुनि, छोटा सा बच्चा, कैसे वो, आपने मूल तो वांचन सुना है, कैसे भगवान के पास जाता है, कैसे साधु उसका मजाक करते हैं और कैसे वो अपने पर दृढ़ रहता है। भगवान तो भगवान है, केवल ज्ञानी है, वो सब जान लेते हैं भवितव्यता क्या होता है। इस प्रकार हम अपने जीवन में अब अधिक से अधिक जो हमारी यात्रा वीतराग यात्रा बने। वीतराग यात्रा कब बनेगी? जब आपकी अपने पर श्रद्धा हो। श्रद्धा तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। अपने पर श्रद्धा, अपने पर श्रद्धा करने के लिए कि धर्म का मूल, धर्म की शुरुआत, धर्म का आधार दर्शन है, दृष्टि। दृष्टि बदल गई, जीवन बदल जाएगा। बस ये जो आप सुन रहे हैं, दृष्टि बदले। दृष्टि कैसे बदलती है तो जीवन बदलता है, इसकी चर्चा फिर करेंगे। पचकान के प्रत्याख्यान, आज के पचकान के दौर में सबसे पहले बड़े पचकान होंगे। आज के 9 उपवास, स्मिता, गौरव, बोरा, 9 उपवास के पचकान, और भी जिन जिन के 9 उपवास के पचकान है वे पचकान ले लें। 9 उपवास, 8 मिला के 9, 20 पत्तम पचकामिति वियम्पि आरम असनम खाइमंग सैमतनम भगनम सहसा गण मैता गण सस्वामिति गणं त्याग बोस रे बोस। आज के 8 उपवास, 7 मिला के 8, हर्षम पत्तम पचकामिति वियम्पि आरम असनम खाइमंग सैमतनम भगनम सहसा गण मैता गण त्याग बोस रे बोस। आज के 7 उपवास, आज के 7 उपवास में गुंजन कोठारी मुंबई से 7 उपवास के पचकान ले रही है। आरती जैन कलकत्ता से 7 उपवास के पचकान ले रही है, और जिन जिन के भी 7 उपवास के पचकान है वो पचकान कर लें। 6 मिला के 7, 16 पत्तम पचकामिति वियम्पि आरम असनम खाइमंग सैमतनम भगनम सहसा गण मैता
सस्वमित त्याग बोल श्री बोल। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। आज के 6 उपवास 28 की लड़ी में जो आगे बढ़ रहे हैं उनके आज 6 उपवास है। जसवंत जी कोठारी मुंबई से 6 उपवास, राजकुमारी रांका सूरत से 6 उपवास और जिन जिन के भी 6 उपवास के पचकान है पचकान कर लें। 5 मिला के 6 चौरसुंबत्तम पचकामिति विहंपि आरम असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैतगन सस्वामिति गण त्याग बोल श्री बोल। आज के 5 उपवास 4 मिला के 5 वर्षमत्तम पचकामिति विहंपि आरम असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैत बोल श्री बोल। आज के 4 उपवास 3 मिला के 4 दसम पत्तम पचकामिति विहंपि आरम असलम खाइमंग अर्थनम बगन सहसा गण मैतगन त्याग बोल श्री। आज के 3 उपवास आज का तेला अठम बत्तम पचकामिति विहंपि आरम असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैतगन बोल श्री बोल श्री। आज का बेला 2 उपवास के पचकान 2 छठम बत्तम पचकामिति विहंपि आरम असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैतगन त्याग बोल श्री बोल। आज का उपवास आज के उपवास के पचकान उग्र सूर्य बतरंग पचकामिति विहंपि आरम असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैतगन त्याग बोल श्री बोल। आज का आयम्बिल आज के आयम्बिल के पचकान उग्र सूर्य आंबिलिंग पचकामी आंबिलिंग के प्रांत असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैतगन पानस लीबिन वलिन आंबिल का पचकान त्याग बोल श्री। आज के एकासन के पचकान उग्र सूर्य कासन पचकामी कासने के प्रांत असलम खाइमंग समितन बगन सहसा मैतगन त्याग बोल श्री। आज के बियासन के पचकान उग्र सूर्य व्यासन पचकामी व्यासने के प्रांत असलम खाइमंग समितन बगन सहसा गण मैतगन बोल श्री बोल श्री। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान सामूहिक प्रत्याख्यान में 10 प्रकार के पचकान नकार से पोरसी कासना कलसना घंटी मोटी सहित कोई भी पचकान आप लेना चाहते हैं धारणा के अनुसार रात्रि भोजन का त्याग, शील का पालन, महापरिपुरुषन में और भी प्रत्याख्यान जो आपके मन में आए धारणा की विज्ञा का त्याग कर सकते हो। अरिहंत सिद्धों की साक्षी से त्याग बोल श्री बोल श्री। 2 तत्व जुदा जुदा हैं, भेद कर दीजिए। ये देह आकार है, जितना पुद्गल का चिंतन आकार का चिंतन है। आकार बदलता रहता है। आकार में निराकार, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, जिसको भूख नहीं, प्यास नहीं, सर्दी नहीं, गर्मी नहीं, वो कुछ नहीं, वो निराकार आत्मा तुम्हारे देह में, अंग अंग में, कण कण में, रोए रोए में विद्यमान है। एक एक अंग से मन गुजारी है। दो तत्व को जुदा जुदा माने। पूरा चेहरा, सिर का सिरा से मन गुजारिए, वहाँ के आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। माथा, दोनों आंखें, दोनों नासिका, दोनों कान, दोनों गाल, होंठ, जिह्वा, तालू, टोडी, पूरा चेहरे आत्म प्रदेश विद्यमान है। देह से भिन्न है। कंठ, गर्दन, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ में आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए और दोनों को भिन्न जानिए। छाती, दायां भाग, बायां भाग, पेट, पीठ, नाभि केंद्र, हृदय की धड़कन, रीढ़ की हड्डी का हर मन का, ऊपर से नीचे तक, मूलाधार तक लाते हुए आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव कीजिए। दोनों जंघा से आत्म प्रदेशों का स्पंदन, दोनों घुटने, दोनों टांगे और दोनों पांव, अंगूठा, अंगुली, पूरे शरीर से, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव। दो तत्व जुदा जुदा है, उसको जुदा जाने, जुदा माने। ऐसा प्रयास बार बार करते रहें, बार बार करते रहें। वेद विज्ञान अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। अंग अंग से, कण कण से मंगल का भाव, प्राणी मात्र के लिए मंगल का भाव लाएं।
आंगे आंगे बहती रहे मैत्री ब्राह्मी हो। आंगे आंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मी हो। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। मैत्री ही सुख शांति का ब्राह्म लोक का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा कर से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे उससे का सदा मंगल हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की हरिहर श्रवण पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञानमणि जी महाराज साहब की, सब साधु सतियों की, जैन धर्म की, वीतराग धर्म की, वर्धमान श्रवण संघ की, समस्त सम्यक आत्माओं की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीनम परयाहीनम करेमि, वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीनम परयाहीनम करेमि, वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन वंदामि। तीर्थो आयाहीनं परयाहीनं करेमि, वंदामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पजुवासामि मथेन